तो बच्चों आज हम साइंस में फिजिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हो चुका अगाध रन की युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जैसे आज हम देखेंगे विज्ञान। क्लास 8 तक हम सिर्फ विज्ञान ही पढ़े। क्लास 8 के बाद तब ना आगे देखिए जो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान ऐसी किताबी भाषा हम क्यों याद करें? एक लाइन में सिर्फ यह देख सकते हैं, पृथ्वी पर जो भी वस्तु हो उसके बारे में प्रयोग करें या उससे उपयोग करके हमें कुछ सीख मिल रहा है या परीक्षण कर रहे हैं। तो इससे भी परिभाषा भी होता है, सावधानी पूर्वक प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसे कोई भी वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे हमें जो सीख मिलती है वही विज्ञान है। उसके बाद इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फिजिकल साइंस और एक है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में हम सजीव के बारे में चर्चा करते हैं और लाइफ साइंस में निर्जीव के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, दूसरा है फिजिक्स यानी भौतिक। ठीक है, भौतिक विज्ञान है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। जैसे इसमें मुक्त पदार्थ और उनके अंदर ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए इसमें करंट हो गया, चुंबक, कोई भी चैप्टर इसमें हो फिजिक्स में, आप किसी भी चैप्टर को उठाइएगा तो उसमें सिर्फ ऊर्जा से ही संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने परिभाषा बोला, प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। तो आप कहिएगा क्यों या कैसे हुआ? तो यह कह सकते हैं, जैसे मानिए ये कलम है, इसको हम ऊपर से नीचे गिरा यह भी एक प्रकार की घटना हुई कि नहीं? अब देखिए फिजिक्स तब तक टफ लगेगा जब तक आपको समझ में नहीं आए। अगर जिस दिन फिजिक्स समझ में आ गया उस दिन आपको टफ नहीं लगा। अच्छा आप लोग ये बताइए, समझना या रटना? अगर हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे? रटेंगे। या तो समझेंगे या तो रटेंगे, दो काम में एक काम करेंगे। तो ये बताइए, जब समझ रहे हैं या रट रहे, इसका भी तो कुछ माप होगा। हम इतने समझे कि इतने समझे नहीं, कहता 1 किलो समझे या इतना समझ गए या थोड़ा सा ही समझे, या क्या 1 क्लास हमने रट लिया, इसका भी कुछ मापक है। इसमें मेन पॉइंट क्या है? मात्रक एवं एंड डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा। इस पे आज फिजिक्स में पहला टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे। जैसे इसमें कहा गया, जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसे क्या करते हैं? माप के नहीं खरीदते हैं। तो फिजिक्स के यह भी कह सकते हैं, जैसे माप या नाप का ही अध्ययन क्या करता है? फिजिक्स कहलाता है। या इसे यह भी हम कह सकते हैं, जब नाप सकते हैं, अगर मेरा बस चले तो हम यह भी कह सकते हैं, जो जोखना होता है ना, माप या जो नाप है, इसको जोखना का अध्ययन कर सकते हैं फिजिक्स से। चलिए मानिए जब ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मात्रक और बीमा, तो देखिए हमारे बड़े भैया विनय सर का बर्थडे था और साथ साथ आज कोचिंग का वर्षगांठ भी है। इसमें बच्चे लोग बोले कि सर आज पार्टी दीजिए। हमने बोला चल बच्चों सब दल सिंह सराय चलो। सबको दल सिंह सराय ले गए और एक मिठाई की दुकान पे गए और दुकानदार को बोले, भैया 10 किलोमीटर तक ये हमारे बच्चे सबको मिठाई दे दीजिए। तो दुकानदार क्या बोला, अरे ये तो लग रहा है पागल है। तो वो बोला कि जो सर हमारे पास मिठाई है ही नहीं। हम भी सोचे हो सकता है इसके पास नहीं। तब बच्चे लोग को बोले कि अरे जब मिठाई नहीं खाया तो चलो आज कपड़े दुकान पे चलते हैं। उसके बाद एक कपड़े दुकान पे गए, वहाँ बोले कि कपड़ा दुकान वाले को, जो सर हमारे जितने बच्चे हैं सबको 10 किलो कपड़ा दे दीजिए। वो कपड़े वाले भी बोले कि जी तो लग रहा है पागल है। वो बोला सर हमारे पास कपड़ा है ये नहीं। हम भी टेंशन में हो गए भाई। सब बच्चे लोग को पार्टी के लिए हम दल सिंह सराय ले भी गए और वहाँ कुछ हो भी नहीं पाए। फिर वापस यहाँ आए, हम बैठे हुए थे, तब विनय सर आए और बोले क्या हुआ सर? हमने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताया उनको। तो वो बोले कि आप जो सामान खरीदने गए उसका क्या किए? सही मात्रक नहीं यूज की। यानी किसी भी चीज को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए सही परिणाम और दिशा होनी अनिवार्य है। यानी परिमाण और संख्या होना जरूरी है। अगर मात्रक नहीं लगाएंगे तो नहीं। जैसे देखिए अगर हम कोई दुकान पे गए, अगर सीधे कह दे कि 40, अगर हमको चावल लेना तो कहेंगे 40 चावल दीजिए, वो देगा नहीं? समझे? समझ ही नहीं रहा। अगर इसमें हम लगा दे क्या 40 केजी चावल दीजिए, वो तो दे, क्यों दे? इसमें परिणाम भी है और मात्रक भी है। तो विनय सर ने हमको ऐसे ऐसे समझाया और बोले कि चलो, यहाँ से गए गुरदासपुर चौक पे, वहाँ पे हमारे गुरुजी का दुकान है। वहाँ पे टोटल बच्चे को विनय सर ने बोले कि 10 बच्चा है तो 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए सबका और 10 मीटर फुल पैंट का कपड़ा दीजिए। इसका मतलब तो दुकानदार समझ गया, सही मात्रक का हमने यूज किया तो वहाँ समझ गए। उसके बाद क्या हुआ,
सब कपड़े ले लिए, बच्चे सब खुश हो गए। उसके बाद बच्चे सब बोले हम चॉकलेट खाएंगे। चॉकलेट दुकान पे गए तो वहाँ पर भी बोल दिए बच्चे का काउंटिंग करके, जैसे 10 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, तो दुकानदार को बोले 20 बच्चे हैं 20 को चॉकलेट दे दीजिए। तो दुकानदार भी समझ गया जहाँ सही मात्रक का हम यूज कर रहे हैं तो सही सामान मिलेगा, अगर हम मात्रक का यूज सही नहीं करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यह भी कह सकते हैं भौतिक विज्ञान क्या, मापन का अध्ययन। यह भी एक प्रकार का परिभाषा है। भौतिक विज्ञान क्या, मापन का अध्ययन है। किसी भी भौतिक राशि को अगर व्यक्त करते हैं तो सही परिणाम होनी चाहिए और सही मात्रक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली दी गई। एक था एफपीएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एमकेएस, चौथा एसआई पद्धति। अच्छा, आप लोग ये देखे होइएगा मोबाइल में जैसे अपडेट आता है ठीक उसी प्रकार एमकेएस का ही अपडेट वर्जन का एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति को भी धीरे धीरे क्या गया, अब बढ़ाते गया। जैसे मूल मात्रक की संख्या 7 है, धीरे धीरे आगे बढ़ाते गया। तो इतना तक लिख लीजिए, इससे आगे फिर हम लिखते हैं। चलो रिजल्ट तो छाप लिया होगा, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं। जैसे इससे पहले में वो भौतिक राशि की मापने की 4 प्रणाली जो प्रसिद्ध है वो लिखे हैं, जैसे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ठीक है। अब देखो एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, जैसे सेकेंड का समय होता है, पाउंड का द्रव्यमान होता है, फुट का लंबाई होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब अगला देखो सीजीएस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस है, जैसे एस का सेकेंड यानी समय, द्रव्यमान, लंबाई, और इसे सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। सेकेंड से समय होता है, ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान, मीटर लंबाई। अब देखो इसे मीट्रिक और व्यवसाय प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, बहुत दिन पहले जैसे एमकेएस तक तो आया, ठीक है, जैसे धीरे धीरे आया था एफपीएस के बाद सीजीएस लाया गया। उसके बाद इससे भी नहीं हो पा रहा था तो उसके बाद लाया गया एमकेएस व्यवसाय प्रणाली कहा जाता है। इससे भी नहीं होता, जैसे छोटा छोटा चीज मापने में, गिनने में, तौलने में नहीं हो पा रहा था, उसके बाद क्या किया गया, एसआई पद्धति अपडेट किया गया ना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है, ठीक है। यह एमकेएस का ही विस्तृत रूप है, यानी विस्तारित रूप है किसका, एसआई जो है एमकेएस का ही है। इसे सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे एसआई पद्धति का मान्यता मिली थी। एसआई पद्धति का मान्यता कब मिला था, यह एक एमकेएस का ही क्या विस्तारित रूप है, जिसे सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इस एसआई पद्धति की मान्यता मिली थी। एसआई प्रणाली के आधार पर मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 ना, जिनके मुख्य 7 मात्रक भी है, ठीक है। शेष मात्रक इन्हें मूल मात्रक से बने होते हैं। मात्रक अन्य इसके बाद मूल मात्रक के बाद देखिए एक भाग और होता है जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक जो स्वयं क्या हो, स्वतंत्र हो, जैसे देखिए, और व्युत्पन्न मात्रक जो है वो क्या एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे पापा, आप लोग के पापा जो होंगे वो क्या अपने आप में तो वो स्वतंत्र है, अब पापा के भी पापा है वो भी अपने आप में स्वतंत्र है। अब मानो पापा स्वतंत्र है तो उनको कंपेरिजन कर लेते हैं मूल मात्रक से। अब व्युत्पन्न मात्रक जैसे हम लोग क्या पापा पे निर्भर है, पापा पे क्या निर्भर है, तो क्या है मूल मात्रक पे निर्भर है, वही क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो हम लोग है पापा पे निर्भर है। ये जो है मूल मात्रक यानी जो पापा होते हैं वो खुद में स्वतंत्र होते हैं, हम लोग उन पे निर्भर है, ठीक है। मूल मात्रा की संख्या 7 है। तो जैसे देखिए एमकेएस में हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं समय, द्रव्यमान और लंबाई। जैसे हमने इससे पहले भी बोले किसी भी फोन का अपडेट वर्जन आता है तो कुछ क्या होता है, पुराना वाला भी लिया जाता है और कुछ नया भी जोड़ा जाता है। तो वही हुआ था जब एमकेएस का अपडेट वर्जन लाया गया एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में पुराना वाला तो 3 को लाया ही, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब देखिए 3 तो आ गया। हुआ क्या, इससे धीरे धीरे चल रहा था और इसे व्यवसाय प्रणाली तो कहा जाता है।
तो कुछ दिन होने के बाद जैसे लोग सब कुछ, जैसे तापमान आया तो इसको मापेंगे किसमें, यह भी होनी चाहिए। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मापना भी होना चाहिए। तब क्या हुआ, जब तापमान आया तो तापमान का भी इस श्रेणी में लाया गया। तापमान मानो हम धूप से आए, ठीक है, अब धूप से ज्यों ही आए उसके बाद हमको तुरंत धूप से आने के बाद किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले धूप से आए पूरे गर्मी से परेशान है, शहरा में बैठेंगे, बैठने के बाद ही जस्ट किस चीज़ का आवश्यकता पड़ेगी, तो धारा की, यानी धारा रहेगा तब तो पंखा के नज़दीक हम बैठेंगे। बहुत गर्मी से आए धूप से, तो आप क्या धूप से हम आए और क्या हुए, उस समय तुरंत ही धारा की आवश्यकता पड़ी। अब क्या हुआ, अब थोड़ा देर हम जब धारा के नज़दीक बैठे, यानी पंखा के नज़दीक बैठे, तो पंखा के नज़दीक बैठने के बाद तुरंत हमको किसकी जरूरत पड़ेगा, पानी की। अब पानी कहाँ से लाएंगे, तो ठंडा ठंडा पानी चाहिए, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता जो फ्रिज में पाया जाता है, तो ठंडा पानी की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ, समय, ये 3 तो पुराना वर्जन था। समय के बाद तापमान आया, तापमान के बाद जब धूप से आए तो बिजली की जरूरत हुआ, यानी धारा के बाद पानी, यानी ज्योति तीव्रता। उसके बाद अब जब हम थोड़ा देर बैठ गए पानी उनी के लिए, तो कुछ पदार्थ की हमको जरूरत पड़ेगी खाने के लिए, तो क्या है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब इसके क्या हम मात्रक देखेंगे, जो लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसमें जिसको हम व्यक्त करते हैं, जिसमें जिसको मापा जाता है, तो लंबाई क्या है, मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का है सेकेंड, तापमान का है केल्विन, धारा का है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा की मोल। अब हम संकेत भी देख लेते हैं, जिस संकेत मीटर को स्मॉल m से सूचित करते हैं, ठीक है, किलोग्राम kg, सेकेंड s, एम्पियर का, केल्विन का k, एम्पियर a, कैंडेला cd, मोल का mo lt। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे, बीमा देखेंगे, जैसे लंबाई। अच्छा आप लोग ये हर हमेशा अधिकतर में ध्यान दीजिएगा, जो जिस चीज़ का बीमा निकालेंगे अधिकतर क्या इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश से ही लिया गया है। जैसे लंबाई का इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, तो इसका बीमा लेंथ होता है इंग्लिश में, तो इसका बीमा एल हो गया, ठीक है। समय, द्रव्यमान का इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं, इसलिए इसका बीमा क्या होगा, एम हो गया। समय का होता है टाइम, तो बीमा क्या हुआ, टी। यानी अधिकतर बीमा निकालने के लिए सिर्फ हमको सिर्फ 3 की ही आवश्यकता है। 3 अगर जान गए तो किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। ऐसे तो सबका लिख दिया हमने, जैसे समय तक हो गया, तापमान का के, एम्पियर का ए, सी डी सी, मोल। अब जैसे देखिए पदार्थ का परिमाण, इसका बीमा होता ही नहीं। अब इसका बीमा क्यों नहीं होता, अच्छा देखिए हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, यहाँ देखने से ही लग रहा पदार्थ की मात्रा, ये शब्द लग रहा है केमिस्ट्री का। अब बताइए बीमा हम निकाल रहे हैं, बीमा LIC होता है। जैसे हमें अपने फैमिली में किसी को बीमा करवाएंगे कि जो हमारे ननिहाल से या कोई कुटमैती से आ गया है, दूसरे जगह से हमारे परिवार में, उसका हम बीमा कराएंगे, कभी नहीं करें। पैसा हम अपना खर्च करेंगे तो अपना फैमिली का बीमा कराएंगे। तो इसलिए क्या पदार्थ की मात्रा की बीमा होती ही नहीं। क्यों नहीं होती, ये क्योंकि फिजिक्स का ये शब्द है ही नहीं, फिजिक्स का ये शब्द है ही नहीं, इसलिए क्या दूसरी जगह से आया है, इसलिए इसका बीमा नहीं होता। अब हम 1-2 को निकाल के बीमा उसके बाद देखते हैं। जैसे अच्छा एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, सभी प्रणाली में समय का मात्रक क्या होता है। ये 3 प्रणाली हमने देखा, FPS, APS, CGS, MKS, ये तीनों प्रणाली में क्या समय का मात्रक सेम है ना। अब एक और होता है स्टेरेडियन, रेडियन, ये भी हम आगे बताएंगे। अब एक प्रश्न होता है, ऐसा कौन सा मात्रक है जो सभी प्रणालियों में क्या समान है, क्या होगा, टाइम यानी समय। ऐसा कौन सा मात्रक है जो सारे प्रणालियों में क्या है समान है, तो क्या होगा, टाइम यानी समय, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1-2 मात्रक निकाल लेते हैं। जैसे पहले मात्रक निकाल लेते हैं, यहीं पे निकालते हैं, ठीक है। पहला जैसे चाल बराबर। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब देखिए हमको इसको बीमा निकालना है, तो किसी भी चीज़ को बीमा अगर निकालना है, किसी को भी, पूरे फिजिक्स में भी, तो क्या करेंगे, पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो दूरी एक प्रकार क्या है, मीटर है, तो इसका क्या होगा, जब हमको पता है मीटर, तो इसका संकेत m होता है। और मीटर किसका, लंबाई का मीटर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, m बटा समय का क्या होता है, सेकेंड यानी s, तो क्या लिख सकते हैं इसको,
ms, ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो गया मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसको बीमा निकालेंगे, तब हम लोग यही से देखेंगे कि जो मीटर का क्या होता है, समय का क्या होता है। मीटर को बीमा क्या था एल, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एल, और उसके बाद समय का क्या था एस। हम लोग को पता है मैथ पढ़े हैं, हाँ बीमा क्या होता है इसका, सॉरी समय का बीमा जो होता है टी होता है, सेकंड में तो मापते ना मात्रक है, तो क्या है टी। मैथ से हम लोग को पता है नीचे वाला जब ऊपर ले जाया जाता है तो क्या होता है एल टी, नीचे जाए ऊपर जाएगा तो -1 यानी एल टी इनवर्स 1, ये क्या हो गया बीमा हो गया। अब देखो कोई ये भी पूछ सकता है ये ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं सर, तो ब्रैकेट इसलिए दिया जाता है जब हम बीमा निकाल रहे हैं, इससे पहले हम बताएं बीमा में क्या होता है, जो LIC करवाए तो LIC जब हम करवाए 10 लाख 5 लाख के करवाए तो सेफ्टी नहीं देंगे, तो कभी भी एक्सीडेंट कर सकता है, इसलिए हमको क्या दे रहा है सेफ्टी दे रही है, ये ध्यान में रखना है जब बीमा निकाल रहे हैं। अगर ये डब्बा नहीं देंगे, सेफ्टी नहीं देंगे तो बीमा हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ना। अब एक और निकाल लेते हैं, और ये जो है ना ये तो कम से कम हर हमेशा याद रखना, पूरे फिजिक्स में इसके बिना तो कुछ होना ही संभव नहीं है, किसी भी चैप्टर में यह घुसबे करेगा। मानो जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, सब्जी में मुख्य रूप से किसका आवश्यकता होता है, अगर मसाला नहीं हो तो नहीं बनेगा। तो ये क्या ये 7 मसाले के तौर पर याद रखना। मान लेना फिजिक्स मेरा क्या है सब्जी है, और सब्जी बनाने के लिए ये 7 की आवश्यकता होगी, यानी मसालों की संख्या कितनी है 7, ये 7 की मात्रक और बीमा याद कर लेना। जब हम चाल के देख लिए और त्वरण देख लेते हैं, बस उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन लगभग खत्म हो गया। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं। त्वरण, अब देखिए जब हम त्वरण लिखे तो त्वरण में कुछ समझ लेते हैं, त्वरण क्या होता है। त्वरण की परिभाषा तो ऐसी होती है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन हम समझाते हैं। मानो कोई लड़का जा रहा है, कहीं मार्केट जा रहा था, बाइक से जा रहा है और बगल से देखा एक सुंदर सी परी जा रही है, और वो भी साइकिल से। अब उसको तो देखते ही, आजकल के देख ही रहे हैं लड़का लोग को क्या करता है, जो ही देखा देखने के बाद तो उसको वेग में परिवर्तन रहेगा, वो तो है क्या करेगा एक्सीलेटर जो है कभी देगा कभी छोड़ेगा, कभी देगा कभी छोड़ेगा, यानी आगे पीछे आगे पीछे। त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन में क्या करता है, त्वरण समझने के लिए एक्सीलेटर देता है आगे पीछे, जो ही आगे पीछे किया तो वही क्या होगा वेग में परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन हुआ तो कुछ समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो बताइए बच्चों त्वरण आप लोग को समझ में आया ना, ठीक है। अब देखते हैं त्वरण की मात्रा में निकालने के लिए और बीमा कैसे निकाला जाता है ना। तो त्वरण का होता है जैसे त्वरण बराबर, ठीक है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, ठीक है। अब वेग क्या, अब देखिए चाल लिखे या वेग दोनों समान होता है। जैसे वेग का जो है वही चाल का होता है, जैसे चाल का भी हम निकाले थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल और वेग का दोनों मात्रक समान होता है। जब हमको चाल को पता है तो क्या करें डायरेक्ट चाल क्या लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, और बटा समय का क्या होता है एस, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया मात्रक, ठीक है। अब बीमा निकालेंगे, जब हमको पता है मीटर लंबाई का क्या होता है एल होता है, यहाँ लिख सकते हैं एल, ठीक है। उसके बाद समय का क्या था टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे इन्वर्स है वैसे इन्वर्स कर देंगे, ब्रैकेट तो देना जरूरी है, तब हो गया ये क्या बीमा। चलो लगभग आप लोग को उम्मीद है जो समझ में आ गया हो।